नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम प्रेस और मैं हूं प्रशांत। आप लोगों को पता है कि 10 नवंबर को चुनावी घोषणा हो चुकी है, परिणाम भी आ गया है। 125 सीटों पर एनडीए प्लस है और 110 सीटों पर आरजेडी प्लस है। तो ऐसी स्थिति में तमाम जगहों से यह खबर आ रही है कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली थी। एग्जिट पोल भी महागठबंधन के पक्ष में जा रही थी, लेकिन इस प्रकार से जब परिणाम एनडीए के पक्ष में गया तो और ऐसी स्थिति में आरजेडी प्लस के कार्यकर्ताओं में एक सियासी हलचल हो गई, जिसके कारण से मोहन झा ने ये भी बताया गया था कि चुनाव आयोग में अपनी एक कंप्लेंट दायर की थी कि दोबारा काउंटिंग हो, लेकिन अभी तक वो विवादास्पद ही है। अभी हमारे पास बैठे हुए हैं और आरजेडी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये लोग क्या योजना बना रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपको क्या लग रहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार जो बनने जा रही थी अब नहीं बन पाई है, तो आने वाले समय में क्या बन सकती है? सबसे पहले तो हम लोग आपसे एक चीज़ शेयर करते हैं कि जब रिजल्ट आउट हुआ और हम लोग कुछ सीटों से मेजोरिटी नहीं हासिल कर पाए तो हमारे राज्यसभा सांसद श्री मनोज झा जी इलेक्शन कमीशन में गए कि जेडीयू और आरजेडी का 10 ऐसा प्रमुख सीट जिसमें जीत का मार्जिन ऑफ एरर था 1000 से 1500 के बीच में, और वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर था बैलेट से वोट करने वाला, वहाँ पे जो आरजेडी को वोट किए उसमें किसी में 900, किसी में 850, किसी में 1020, 1050, 770, इस रेशियो में आरजेडी को वोट मिला, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया फर्स्ट, जिसके कारण से वो 10 सीट हम लोग लूज किए। तो 10 सीट तो हम लोग का था, अगर वो 10 सीट इलेक्शन कमीशन अगर रिकाउंटिंग करवा के प्रॉपरली जो कॉन्स्टिट्यूशन में है नियम, उस नियम से अगर करवाते तो हम लोग वो 10 सीट पे अभी जीतते, तो सरकार हम लोग का होता। पहला। दूसरा कि हम लोग जनता से जो वादा किए तो हम लोग मेजोरिटी में नहीं आए हैं, तो अब एनडीए गठबंधन का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी बने हैं, तो बीजेपी का तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट था कि 19 लाख रोजगार देंगे, 3 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अगर वो नहीं दे पाए तो हम लोग अगले महीना से सड़क पे आंदोलन, सड़क से लेके सदन तक का आंदोलन रहेगा। दूसरा हम लोग का नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का यह है कि 3 तारीख के बाद से अभिनंदन समारोह, जनता, बिहार की जनता तो चुना हम लोग को। बिहार का सबसे लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है, सीट तो आरजेडी को मिला, लेकिन चोर दरवाजे से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो या प्रशासनिक दबाव के कारण से हो, उन्होंने 10 सीटों पे कब्जा जबरदस्ती किया, जिसका आकलन हम लोग भी कर रहे हैं और जनता भी देख रही है सब कुछ। इसका विरोध सड़क पर भी करेंगे और सदन में भी करेंगे। लेकिन बीजेपी का जो घोषणा पत्र था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, 3 लाख सरकारी नौकरी देंगे, अगर अगले महीने से उस पर क्रियान्वयन नहीं किया गया नीतीश कुमार के द्वारा, तो हम लोग इसको सड़क से लेके सदन तक लेके जाएंगे। और अभिनंदन, जनता जो हमें लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बिहार में लाई, इसके लिए बिहार के तमाम जनता का अभिनंदन। और इस अभिनंदन के लिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पर अभिनंदन समारोह करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ईवीएम का जो स्थिति रहा, आपके महागठबंधन की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि ईवीएम में घोटाला हुआ, ईवीएम घोटाले के कारण से हमारी सरकार नहीं बन पाई है, तो ईवीएम के बारे में आप क्या कह रहे हैं? ईवीएम से कोई शिकायत नहीं है। ईवीएम में जो था, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन उसका अपना एक स्वतंत्रता है, वो उन्होंने बोला कि ईवीएम निष्पक्ष है, तो हम लोग उस पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन बैलेट का चुनाव तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर करता है, तो उसमें कैसे रिजेक्ट हो सकता है? आप सरकारी कर्मचारी अगर बैलेट से वोट नहीं कर सकता है तो फिर सरकारी कर्मचारी किस चीज़ का? और उसके बावजूद 2, 4, 5, 10, 50 तो चल सकता है। इन 900, 760, 890, 850 इस तरह के जो आरजेडी को वोट मिला वही गड़बड़ है, और जेडीयू को जो बैलेट वोट मिला वो सही है। इसलिए हम लोग को चुनाव आयोग से मनोज झा जी लिखित रूप से कंप्लेन दिए हैं, और हम लोग जो भी सड़क पे आंदोलन करें या आप लोगों के माध्यम से बस यही कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जब तक निष्पक्ष नहीं होगा, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी
इलेक्शन कमीशन है, अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? लोकतंत्र खतरे में है। मीडिया साथी जब तक इस पे बोल्ड नहीं होंगे तो हम लोग तो और कुछ नहीं कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लिखित रूप से हो या ओरली हो। आपने देखा कि ईवीएम के बारे में इनका कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पोस्टल बैलेट की जो गणना हुई थी, पोस्टल बैलेट की गणना को ये लोग दोबारा गणना करवाने को प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए मोहन झा भी ने अपने लिखित कंप्लेंट भी चुनाव आयोग को दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। और इनका कहना है कि अगर रिकाउंटिंग नहीं होती है पोस्टल बैलेट की तो आगामी 3 दिसंबर को हम लोग अभिनंदन यात्रा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है और मैं जनता के दिल में हूँ, इसीलिए 3 दिसंबर से हम लोग अभिनंदन यात्रा प्रारंभ करेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो दिल्ली क्राइम प्रेस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुँच सके।